नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। इंदौर से लगभग 28 किलोमीटर दूर विंध्याचल की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पर मालवा के पठार में स्थित जाना पाव कुटी अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर और तीर्थ स्थल भी है। ये जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि और भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी कही जाती है। यहाँ जनकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो ऋषि जमदग्नि के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ सावन माह में प्रतिवर्ष यहाँ प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाने की परंपरा है। इसे चिंतामणि पूजा भी कहा जाता है, जो भक्तों की चिंता हरण करते हैं। जमदग्नि ऋषि भगवान परशुराम के पिता थे, जो घोर तपस्या करते थे। उन्हें तपस्वी कहा गया है। और माता राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका थी। भगवान परशुराम अपने पिता के 5 पुत्रों में से एक थे। अन्य भाइयों के नाम रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस थे। साथ ही इस पृथ्वी पर प्रथम कावड़िए राजराजेश्वर भगवान परशुराम जी रहे। आपने त्रेता युग में मेरठ के पास गंगा नदी के जल से परशुरामपुरा महादेव को जल चढ़ाया और आज जिस स्थान का नाम पुरा महादेव है, उसी परंपरा का पालन कर नगर के सैकड़ों बाल बाटकों ने मणनगर के इंद्रप्रस्थ गार्डन में सुबह 10 बजे पीताम्बर वस्त्र पहनकर कावड़ उठाई नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए प्राचीन बुद्धेश्वर महादेव पर लोक कल्याण के लिए पवित्र नदियों का जल चढ़ाया। मार्गों में भक्तों द्वारा बटुकों का स्वागत किया। बाटकों ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय का उद्घोष किया, हर हर महादेव का उद्घोष किया। राष्ट्रभक्ति, धर्म भक्ति एक साथ रही। यह बड़नगर की प्रथम बाल कावड़ यात्रा का इतिहास में नाम रहेगा। राजराजेश्वर भगवान परशुराम की जाना पाव कुटी का एक कुंड है। यहाँ इस कुंड के बारे में यहाँ के गुरुदेव जानकारी दे रहे हैं। गुरुदेव, इस कुंड की क्या विशेषता है, जरा आप हमें बताइए। इस कुंड की विशेषता ये है, यहाँ पे सप्तऋषि में एक ऋषि महाऋषि है जमदग्नि जी और माँ रेणुका जी यहाँ पे यज्ञ किए थे और यज्ञ में स्वयं इंद्र देवता प्रत्यक्ष आके हवि ग्रहण किए थे और प्रसन्न होकर उनको कामधेनु गाय प्रदान किए थे। जिस कामधेनु गाय के लिए भगवान परशुराम जी और सहस्त्रबाहु में भयंकर युद्ध हुआ था। एक उनकी विशेषता है, यहाँ पे कामधेनु गाय की प्राप्ति हुआ था। वर्तमान समय पे एक कुंड में जो भी स्नान करता है उनकी मनोकामना पूरी होता है। और इसमें एक कुंड में मेला लगता है सर्वपितृ अमावस्या के एक दिन पहले। इसको भूतनी अमावस्या कहते हैं, भूत अमावस्या, भूतनी अमावस्या कहते हैं। जिसमें हजारों लोग आके, इसमें लाखों लोग आके इसमें स्नान करते हैं। जिसमें स्नान करने से इनको भूत, प्रेत, बाधा आदि इनको शांत हो जाते हैं, यहीं पे डूब जाते हैं। जैसे हम गया में स्नान करते हैं तो वहाँ पे अपन पितरों की मुक्ति होता है और यहाँ पे अपन स्नान करते हैं, जो इसको ब्रह्म कुंड कहा जाता है, परशुराम कुंड कहा जाता है, जमदग्नि कुंड कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से यहाँ प्रेतों की मुक्ति होता है। यहाँ पे जो भी भूत प्रेत आदि रहते हैं उनकी मुक्ति होता है हवा चक्कर में। तो यहाँ पे मेला भी लगता है, इसलिए लाखों संख्या से आके स्नान करते हैं। 100 पितरों अमावस्या के एक ही पहले। आपने ये बताया था कि 7 नदियों का उद्गम स्थल है और ये बताया आपने कि महेशमती के दक्षिण में और चंबल के पूर्व में ये क्या है? हाँ जी, यहाँ पे जाओ, जिस स्थान पे अपन खड़े हैं इसको ब्रह्मकुंड में परशुराम जी का जन्मभूमि नाम से जाना जाता है। जाना पाव वर्तमान समय इनको जाना पाव नाम से फेमस है, जाना पाव नाम से जाना जाता है। इस जाना पाव से 7.5 नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पे पूर्व दिशा में आपकी नेकड़ी है, पश्चिम में चंबल नदी है और आपकी उत्तर में गंभीर नदी है और दक्षिण में कारम नदी है। उसके साथ में उमरा, सुमरा और चोरल और रहीना, जैसे 8 नदी होते हैं। उमरा सुमरा 1.5 दिवस है, एक और आधा है, इसलिए 7.5 नदियाँ हैं। 7.5 नदी के उद्गम स्थल है। और ये जो स्थान है यहाँ पे नर्मदा नदी की है। नर्मदा नदी जिसको वर्तमान महेशमती नगर कहा जाता है, महेशमती नगर से वर्तमान नाम महेश्वर है, वहाँ से ये 12 योजन में स्थित है और विंध्याचल पर्वत में है और उत्तर दिशा में है। तो जाना पाव नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक अपन स्कंद पुराण प्रसिद्ध है इसका। ठीक गुरुदेव। अस्वस्थामहर बलिव्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तेन्द्रम चिरंजीवम। सनातन दर्शन के अंदर सप्त चिरंजीव हुए हैं, उसमें राजराजेश्वर भगवान परशुराम जी का ये जन्म स्थल है। यहाँ जाना पाव कुटी बोलते हैं। यहाँ उनका मंदिर बना हुआ है और हम उन सप्त चिरंजीवों के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं जिसमें भगवान परशुराम जी हैं। सप्त चिरंजीव तो अश्वत्थामा भी था, लेकिन ऐसे जीवन में कार्य करे कि उसके बाद वो कलंकित भी हुआ था।
और अस्वस्थामहर बलि व्यासो, राजा बलि व्यास जी, जहाँ पे व्यासपीठ लगता है वो व्यास स्थान होता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्म निधे वशिष्ठाय नमो नमः। जो व्यास है, जो व्यास जी का रूप है वो विष्णु है, और जो विष्णु है वही वशिष्ठ है। आज भृगुकुल शिरोमणि ऋषि जामदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम, जिन्होंने भगवान श्री राम को विष्णु धनुष भेंट करा था, और उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी भेंट करा था। उनके शिष्यों में कर्ण भी थे, भीष्म पितामह भी थे। राजराजेश्वर भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पर सभी कांवड़ यात्री आते हैं, यहाँ के कुंड का पानी लेके अलग अलग स्थानों पर अपने नगर के क्षेत्र के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। पृथ्वी का प्रथम कांवड़ का गौरव प्राप्त भगवान राजराजेश्वर भगवान परशुराम जी को है। जनकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, भगवान परशुराम जी के पिता जामदग्नि जी के इष्ट देवता जो जनकेश्वर महादेव हैं, उनके महंत श्री हीरा बाबा आपके सामने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। ये लोक कल्याणार्थ कार्य हो रहा है। इस बार 2 श्रावण है और 1 श्रावण पुरुषोत्तम मास का है, और हरि और हर के उपासक दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि भगवान परशुराम जी विष्णु के अवतार थे और भगवान शिव द्वारा उनको फरसा भेंट करा था, इसलिए उनका नाम भृगुराम से परशुराम हुआ। वहाँ के महंत जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, इस अनुष्ठान का मानव जाति और लोक कल्याण के लिए क्या क्या जानकारी है, आप बताएं। ये जो सबसे पहले पार्थिव पूजा त्रिपुरासुर उन्होंने की, त्रिपुरासुर दानव थे जो शिव भगत थे, सबसे पहले उनने की थी त्रिपुरासुर। और उनका 3 पुर था, चांदी का पुर, स्वर्ण का और एक लोहे का। और शिव पुराण में इसका वर्णन है, शिव पुराण में इसका वर्णन है। त्रिपुरासुर ने पहले ये पार्थिव पूजा मिट्टी की किया था। इसके बाद फिर मार्कंड ऋषि जो थे, मार्कंड ऋषि ने भी ये पार्थेश्वर पूजा की थी। मार्कंड ऋषि के बाद में फिर राम जी ने भी की थी, जो सेतु में रामेश्वर में बालू का रेती बनाया था। इसका मिट्टी का जो शिव पुराण में इसका विशेष करके बड़ा महत्व है। कोई देवी देवता या गणेश, पहले ज़माने में गणेश जी की मूर्ति भी मिट्टी की बना पूजन करते थे, आजकल तो वो सब भूल गए। ये शिव पुराण में इसका पूरा वर्णन है। इसके बाद अर्जुन ने भी इसको पार्थेश्वर पूजा की थी। शिव जी की जो पूजा उनमें सब शिव पूजा में श्रेष्ठ पूजा है कि पार्थेश्वर जो मिट्टी की पूजा करते हैं। इसका डेली पूजन होता है, शाम को अभिषेक होगा, इसके बाद इसको विसर्जन किया जाएगा कुंड में। बाद में इसको विसर्जन फिर से इसको बनाना प्रारंभ करेगा। ये प्रतिदिन होता है गुरुदेव? ये प्रतिदिन होता है। कितने? श्रावण महीने प्रतिदिन। तो अब इस बार 2 श्रावण मास है। हाँ, तो 2 से 1 तो निकल चुका है। हाँ, अब ये दूसरा चल रहा है पुरुषोत्तम मास। अच्छा। हाँ, जो विष्णु भगवान का माना जाता है पुरुषोत्तम मास। ये कितने पार्थिव शिवलिंग है, इनकी गिनती कितनी होती है? ये वैसे गिनती लगभग पूरी गिनती नहीं, फिर भी 1100 से ऊपर होते हैं। अच्छा, 1100 प्रतिदिन। इनके दर्शन करने से क्या मनोकामना पूर्ण होती है? ये पूजा को एक चिंतामणि पूजा भी बोलते हैं। इसकी पूजा करने से आपको जो चिंता हरण होता है, किसी प्रकार की चिंता, चाहे उसको वैभव या किसी शादी या किसी प्रकार का हो, तो उसका इससे निवारण होता है। राजराजेश्वर भगवान परशुराम जी का ये जाना पाव कुटी है, और हरि और हर के आराध्य यहाँ पर मौजूद हैं। कहते हैं
भगवान राजराजेश्वर भगवान परशुराम जी प्रथम कावड़िए थे। प्रथम कावड़ का दायित्व उन्होंने ही प्राप्त किया था। ये उनके भृगुवंशी परंपराओं से थे। आज परशुराम भगवान जानापाव जो स्थान है, जहाँ उनकी जन्मस्थली है, वो जन्मस्थली पे कांवड़ यात्री उस कुंड के अंदर से जल भरकर अलग अलग अपने क्षेत्रों में ले जाते हैं और वो जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। उनके पिताजी श्री जामदग्नि जी के इष्ट देवता जो शिव स्थान है, वो उनके